हमारे जो फील्ड मार्शल साहब जाने वाले नहीं। देखिए, ये तो मैं नहीं कह सकता कि फील्ड मार्शल साहब के क्या इरादे हैं या उन्होंने कब तक यहाँ रहना है, लेकिन जो हम देख रहे हैं, जिस तरह सियासत की जा रही है, जिस तरह निज़ाम हुकूमत चल रहा है, मुल्क के जो हालात दरपेश हैं सियासी, उससे यही नज़र आता है कि भाई जो इंतकामी सियासत हमारे कल्चर का हिस्सा बन चुकी है, ये जो कुछ हो रहा है ये उसी का एक तसलसल है। इससे पहले जो अब आज हुकूमत में है, जब इन्होंने आज जो किया है, इससे पहले इनको यही भुगतना पड़ा था, और बजाय इसके कि ना तहरीक इंसाफ ने हालात से सबक सीखा और ना ही ये दो पार्टियां जो आज मिलकर हुकूमत कर रही हैं, इन्होंने इन हालात से सबक सीखा हुआ है। एक तसलसल है इंतकामी सियासत का। अब इमरान खान साहब को अंदर करने के बाद इनका ख्याल था कि शायद जोर टूट जाएगा तहरीक इंसाफ का, लेकिन जो नज़र आता है वो यही है कि बेहतर लोग अभी भी तहरीक इंसाफ के साथ हमदर्दी रखते हैं। अगर वो सड़कों पर नहीं आ सके तो उसकी वजह यह है कि उन्होंने हालात ऐसे पैदा कर दिए हुए हैं कि जो कुछ पहले हुआ था 9 मई के बाद, या जिस तरह लोगों को मारा कूटा गया, उसके बाद फिर ज़ाहिर है लोग सड़कों पर आने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं। फिर इमरान खान के अंदर जाने के बाद जो दूसरे दर्जे की सियासत, दूसरे दर्जे की क़यादत थी, उनमें से बड़ी अक्सरियत जो है पंजाब की, वो ऑलरेडी अंदर है। डॉक्टर राशिद बख्श, यास्मीन साहबा वगैरह, जो भी एजाज चौधरी या जो भी लोग था जिनको अब सजाएँ हुई हैं 10-10 साल की, उनको सजाएँ देने से ये हो जाएगा कि भाई एक जो स्ट्रीट पावर है या जो एक रद्द-ए-अमल था कि भाई ये शायद दोबारा तहरीक 5 अगस्त को ये करना चाहते हैं तहरीक इंसाफ वाले कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दोबारा सड़कों पर लाया जाए, एक नई तारीख चलाई जाए, उसको नाकाम बनाने में ये कामयाब हो जाएंगे। और ये जो 10-10 साल के अंदर हुआ है, ये सजा दिलवाने वालों को भी और सजा देने वालों को भी पता है कि ये अपीलें होने के बाद इसको ये सजाएँ ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन उससे यह है कि भाई जो उनका मकसद है कि भाई इमरान खान की पार्टी को ख़त्म किया जाए, उसमें एक उनको एक पॉजिटिव पॉइंट मिल जाता है कि भाई कुछ अरसे के लिए, मुस्तकिल तो ये नहीं कर सकते, लेकिन यह कि भाई एक अरसे के लिए ये मामला जो है सियासत के वो ठंडे पड़े रहेंगे, या इमरान खान साहब जो है वो सियासत में अमल दखल उनका जो है वो कि पॉपुलैरिटी है वो वक्ती तौर पे कम रहेगी, और ये जो है अपना काम वो करते रहेंगे। ये बहरहाल पाकिस्तान की सियासत के लिए, पाकिस्तान के सियासत कल्चर के लिए ये हमेशा पहले से भी होता चला आ रहा है, और इसमें कोई पॉजिटिव तब्दीली नहीं आ रही जो मुल्क के लिए बहरहाल नुकसानदेह है। आज जो दो पार्टियां आपको नज़र आती हैं, इनका इकट्ठा होना जो है सिर्फ मकसद ये है इमरान खान को गायब करना, सियासत ख़त्म करना। और अगर इमरान खान को सियासत से ख़त्म कर दिया जाए, या उसकी पार्टियों को, जैसा कि अब 14 बंदों को सज़ा दी गई है असम्बली और सूबाई असम्बली, नेशनल असम्बली के मेम्बरान जो सज़ाएँ दी गई हैं, उसमें 14 मेंबर हैं। इसका मतलब है कि पार्लियामेंट के अंदर भी तहरीक इंसाफ की पोजीशन को कमज़ोर करने की कोशिश की गई है। अगर तहरीक इंसाफ को ख़त्म किया जाता है तो ये जो दो आप इकट्ठे आप देखें, ये आपस में लड़ना शुरू कर देंगे। ये माजी में भी लड़ते रहे और आज इसी के दोनों के नज़रियात अलग हैं, दोनों पार्टियों के। ये वक्ती तौर पर इस्टेब्लिशमेंट ने इनको इकट्ठा मिलाया हुआ है इमरान खान के ख़िलाफ़, और जिस दिन इमरान खान की पार्टी को अगर ख़त्म कर दिया, उसके बाद फिर आप देख लें कि यही इन्हीं के दरमियान जो है वो दाल बटेगी और ये आपस में लड़ना शुरू हो जाएंगे। हाँ सर, एक बड़ी अहम चीज़ है, हो सकता है आने वाले दिनों में इमरान खान के लिए कोई ऐसा काम डाल दें कि उसको रास्ते से हटा दिया जाए, पहले इनको कमज़ोर करने के बाद। देखो, उस रस्ते अगर आप समझते हैं कि उसको सियासत से ख़त्म कर देंगे, वो तो नहीं होगा। वो जिस टाइप का आदमी है, जिसका कोई ऐसी, जिस तरह भुट्टो साहब को ख़त्म कर पता था कि ये बंदा सियासत से बाज नहीं आएगा, तो उसको फिर हैंग कर दिया गया। और लेकिन इनके खिलाफ कोई ऐसा इल्ज़ाम अभी तक तो नहीं है। अगर बनाना चाहें तो कोई मसला भी नहीं है, हमारे मुल्क के अंदर कोई ऐसा मसला भी नहीं है। मुसीबत सारी है कि अदली ऐसे लोगों का साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। अब भी आप जो सजाएँ देख लें, उसके अंदर साफ पता लगता है कि सियासी चैप्टर इन्वॉल्व है कि भाई एक ही दिन सजाएँ दी जा रही हैं। ये तो नहीं हो सकता कि हर अदालत जो है वो एक ही दिन उस अनाउंसमेंट करे, फिर तीनों को वक्त तकरीबन आगे पीछे एक है। और इसे अब जो फैसलाबाद में कल सजा दी गई है 108 बंदों को, उसके अंदर अब एक कहते हैं कि 180 इन्वॉल्व थे, उसमें से 108 बंदों को हम सजा दे दी है। और मकसद यही है ताकि एक जो कारकुनान है उनमें दहशत फैले और वो सड़कों पर आने से बाज रहें। 5 अगस्त की तहरीक को नाकाम बनाने के लिए
ये सब कुछ जो है किया जा रहा है। कामयाब रहेंगे नाकाम करने में? लेकिन बाजार तो लेकिन जो सीड पावर है या पब्लिक जो है वो पंजाब की है, जो सड़कों पर निकलती है, वहाँ पर काफ़ी इनका जोर जो है तोड़ने में कामयाब हो गए। इन मानों में कि लोग इस झंझट में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करना चाहते। बाकी जहाँ पर सूबा सरहद का ताल्लुक है वहाँ पे आज भी वो उसी तरह पॉपुलर है। और अगर वहाँ पर वहाँ की पार्टी के अंदर जो फूट पड़ी हुई है ना, 2-3 ग्रुप बने हुए हैं, उनमें अगर एका हो जाए तो ये सुबह केपी के अंदर जो है तहरीक इंसाफ अपना काम दिखा सकती है। अभी भी पॉपुलर है और अभी भी उनके पास इतनी पावर है इक़्तिदार में होने की वजह से कि अगर उसका सही इस्तेमाल करें तो वो अपना पावर शो वहाँ कर सकते हैं। हाँ सर, थोड़ा सा आ जाए। कल मैंने प्रोग्राम किया, ब्यूरो चीफ पाकिस्तान, उन्होंने बताया कि लड़का और लड़की को फिर कत्ल किया गया। क्रिश्चियन थे वो और मसीह बरादरी से तल्लुक़ था और उनके घर को आग लगा दी गई और वहाँ पे वो बच्चियों का जहेज़ भी जला दिया गया। तो कॉमर्स में लोगों ने लिखा कि अगर उन्होंने लफाज इस्तेमाल किए थे तो उसका ये मतलब तो नहीं कि वो चर्च जला दें और उनके घरों को आग लगा दें। कोई पूछने वाला क्यों नहीं वहाँ? लेकिन ये हुकूमत की कमजोरी है ना, हुकूमत का काम है। एक तो इनको फौरी तौर पे अगर कोई ऐसा वाक़या होता है तो उनको प्रोटेक्शन देनी चाहिए। फौरी तौर पे हुकूमत के जो इदारे हैं उनको हरकत में आ जाना चाहिए कि पता है कि किस किस जगह पर हमला होगा। इनको सब इतलात होती हैं, इनके पास सारी इंफॉर्मेशन होती है, लेकिन ये इस मामले में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते। जो मुसलमान लाहौर के या पंजाब के हैं उनको हुकूमत नाराज़ नहीं करना चाहती, क्योंकि वोट बैंक उन्हीं का है और अपने इक़्तिदार की खातर जो है ये फिर जो अक़लियतें हैं या कमज़ोर तबक़ात हैं उनको ये भीड़ चढ़ा देते हैं। नहीं तो यहाँ पे आप ये भी बताएं कि जो वहाँ पे यूरोपियन एम्बेसीज वगैरह हैं वहाँ पे क्यों नहीं ये लोग राब्ता कायम करते, या वहाँ पे जो आपके वो जो इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं वो भी कोई मदद नहीं करती? देखिए, इंसानी हकूक़ की तंजीमों के पास पावर तो नहीं है ना, वो एहतजाज ही कर सकते हैं, वो करते हैं। उन्हीं के दम से ये चीज़ें बाहर आ जाती हैं। और बहुत सारे वाक़यात हैं जो छोटे कॉमरे में होते हैं, वो बहुत दिनों के बाद वाक़यात बाद में बाहर आते हैं। ये तंजीमें कम से कम उन वाक़यात की छानबीन करती हैं, वहाँ पहुँचती हैं, उन वाक़यात को निकाल के पब्लिक को बताती हैं कि देखो ये जुल्म पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। ये कम से कम इंटरनेशनल लेवल तक वो आवाज़ जाती है। वो बाहर की हुकूमतें जो है वो बाहर प्रेशराइज करती हैं, एम्बेसीज अपने उनको लिखती हैं हुकूमतों को कि हाँ ये जुल्म हो रहा है। लेकिन ये कि ये जुल्म खाली पाकिस्तान में नहीं हो रहा, पूरी दुनिया में। जो आप उनकी रिपोर्ट पढ़ें जो चर्च वालों की है, वो हर हफ्ते निकालते हैं सर्कुलर सा, जिसमें बताते हैं कि किस मुल्क के अंदर ईसाई दुनिया के साथ जो है वो जुल्म हुआ। उनमें पाकिस्तान भी शामिल होता है, लेकिन ऐसा दूसरे मुल्कों में भी नहीं हो रहा है, लेकिन होना कहीं भी नहीं चाहिए। और हुकूमत पाकिस्तान को हमारा जो होता है वो सिर्फ बात वहाँ तक महदूद नहीं रहती, बल्कि वो जलाओ घराओ और आग लगाने तक वहाँ तक चली जाती है, क्योंकि बाकी दूसरों मुल्कों में शायद ऐसा इस हद तक नहीं जाती। तो उसको रोकना हुकूमत का काम है, लेकिन ये जिम्मेदारी हुकूमत कभी भी पूरी नहीं की। नहीं तो आपके ख्याल में ये चलता रहेगा ऐसे? अभी तक तो ऐसे हम देख रहे हैं कि ऐसे ही चल रहा है। हम तो ये चाहते हैं कि भाई ये ना हो या ना बढ़ने पाए, लेकिन यह है कि कोई ऐसी हुकूमत जब तक पंजाब के अंदर, मैं समझता हूँ इस्लाम पसंदों की हुकूमत है या मुस्लिम लीग की हुकूमत है, उस वक्त तक तो ये मामला बढ़ते ही रहेंगे। चलें, बहुत शुक्रिया खान साहब, आपने जाना भी है, मैंने कहा आपको टाइम पे फारग कर दें। नाज़रीन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ ताकि और भी प्रोग्राम देखते रहें।